Hello everyone, welcome. Today let we discuss in today current affair. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हरमिलन कौर जो 16 राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैम्पियनशिप में विन किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ी हैं, उसके बारे में है। उन्होंने जो 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है सुनीता रानी का। उसके बाद हरमिलन कौर जो पंजाब से हैं और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और सीएम है चरणजीत सिंह छन्नी, और पंजाब में योजना है मेरा काम मेरा मान। और फर्स्ट स्टेट पंजाब बना है जहाँ सोहम मशीन की यूज हो रहा है, जो नवजात बच्चों की सुनने की शक्ति को चेक करने के लिए। और नीति आयोग ने सीबीएसई और इसरो के साथ मिलकर एक अटल इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है, जिससे स्कूली शिक्षा जिससे अटल थिंकिंग जो 6 से 12 तक के स्टूडेंटों के लिए है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बात किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड स्पेस वीक अभी मनाया गया था, जो 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया था। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, और इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद इसरो ने GISA नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। वो मिशन के लिए GSLV नाम का रॉकेट यूज कर रहा है। इसरो का दूसरा प्रोग्राम है जो IIT के साथ रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का काम कर रहा है। और इसरो ने अपना ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया है जो वियतनाम में है। उसके बाद एक लग्जरी क्रूज लाइनर जो कैरेडियल और क्रूड लाइन के IRCT के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। उसके बाद यह क्रूज लाइन जो है गोवा, दमनदीप, कोची और लक्षद्वीप तक ले जाएगी। उसके बाद अलकनंदा क्रूज जो बनास के जो घाट है रविदास घाट, वहाँ से मिर्ज़ापुर के चुनार फोर्ट के पास तक जाएगी। अलकनंदा क्रूज इसका नाम है और लग्जरी क्रूज इसका नाम है। उसके बाद हंगरी में अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें ग्रैंड मास्टर का सिलेक्शन में भारत के 17 ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा हैं। उसके बाद 70 राजा ऋद्विक हैं और 69 हर्षित राजा। और जो राजा ऋद्विक हैं वो तेलंगाना से हैं, हर्षित राजा तमिलनाडु से हैं। सबसे कम आयु के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा हैं, और पहले जो बने थे वो विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद को पहला अटल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो चेस चैम्पियनशिप के लिए इंस्टीट्यूट है ये FIDE है, जो जिसका हेडक्वार्टर लुजैन में है और स्विट्जरलैंड में है। और तेलंगाना में 2 स्कीम चल रही हैं, दलित बंधु योजना स्कीम और हरा भरा कार्यक्रम स्कीम। हरा भरा कार्यक्रम मतलब वो प्लांटेशन करने के बारे में चल रहा है। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का 400वीं जयंती कंप्लीट हुआ है। इन पर एक बुक लॉन्च हुई, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने इसे लिखा है और इसकी विवेचना राजनाथ सिंह ने किया है, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। और 9th सिख गुरु तेज बहादुर और 10th गुरु गोविंद सिंह हैं। जो गुरु तेज बहादुर के जो सन हैं वही गुरु तेज बहादुर के सन गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु तेज बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था। उसके बाद जो सिख धर्म की होली बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। हिंदू और मुस्लिम धर्म की होली बुक कुरान है। और इसी के साथ इसरो किस संगठन के साथ मिलकर अपना स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर रहा है, तो वो अग्निकुल कॉस्मोस नामक व्हीकल के साथ लॉन्च कर रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, और इसरो ने एक रॉकेट अग्निबाण नाम का रॉकेट लॉन्च करने वाला है, जो 100 kg तक सामान ले जा सकता है और 700 किमी ऑर्बिट तक 700 किमी ऑर्बिट तक जा सकता है। उसके बाद 2022 में ये जो स्कीम है इसके थ्रू मतलब अपना रॉकेट लॉन्च करने के प्लान कर रहा है। उसके बाद CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात होती है। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ बना है, इसका हिंदी नाम है। और CII के मतलब जैव प्रौद्योगिकी बाजार में को बढ़ावा देने के लिए उसने $150 बिलियन जो 2025 तक अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जो जैव
प्रौद्योगिकी बाजार के बढ़ावा देने के लिए यह CIA ने ऐसा टाई अप किया है। और CII के प्रेसिडेंट हैं TV रविंद्रन। और TV रविंद्रन के साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मतलब TV सोमनाथन जो हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और TV रविंद्रन जो CII के प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया में बायोटेक का काम करने के लिए CSIR है, और CSIR के डायरेक्टर हैं शेखर मालवीय। और बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए मोबाइल DG नाम का लॉबी लॉन्च हुआ है। या टूटिकोरिन जो तमिलनाडु में है, वो तमिलनाडु में का मर्चेंटाइन बैंक है, और इसकी फाउंडेशन हुआ था 1921 में। उसके बाद इम्पेरिकल बैंक की स्थापना भी 1921 में हुआ था, और 1 जुलाई 1955 को RBI फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद ग्रेट डिवाइडेंड डेमोग्राफिक ईयर जो जिसमें पॉपुलेशन निगेटिव हुई थी वो 1921 में हुआ था। 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे। और उसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट थी। 1917 में एनी बेसेंट थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मेघाईए यानी मेघालय उद्यम वास्तुकला यानी मेघालय इंटरप्राइजेज एंड आर्किटेक्चर नाम की स्कीम मेघालय सरकार ने लॉन्च की है। मेघालय के CM है कर्नाड संगमा, और DG गवर्नमेंट लॉन्च किया था जो मेघालय के बारे में बात करता है। मेघालय का 12th डिस्ट्रिक्ट बना है, वो है मेरोंग। और सोहारा मेघालय का एक प्लेस है जहाँ पर वृक्षारोपण अभियान चालू हुआ था, जिसको लॉन्च किया था अमित शाह ने। और 21 जनवरी को मेघालय का फाउंडेशन डे होता है। और मेघालय के फाउंडेशन डे के साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 3 स्टेटों का मतलब फाउंडेशन डे सेम होता है 21 जनवरी को। और मेघालय इन 3 राज्यों में पंचायत नहीं है, पंचायत आर्टिकल 40 में आता है अगर इस DPS में बात करें, और उस तरह 2, 4, 3 A to I तक बात करते हैं। मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और 7600 जन औषधि केंद्र बना है। और मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुसो का प्रमुख जो फसल है एक फेस्टिवल है चुसो ओके, जो फसल का जो त्यौहार होता है, फसल आती है उसके बाद, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल है, यहाँ चावल की एक डिश को बनाई जाती है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद इसे कोरियन में थैंक्स गिविंग डे के नाम से जाना भी जाता है। और इसके उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया था, इस बार ये फिक्स रहता है। इसकी थीम है रिकवरिंग फॉर बेटर इक्विटेशन एंड सस्टेनेबल। और उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डॉर, एक स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, फिर वीक मनाया गया जो 20 से 26 तक मतलब 12 लोगों के सुनने के लिए यह डे मनाया गया था, जो हर साल मतलब जो लास्ट संडे से जो पहले वीक पड़ता है उसको ऐसे मनाया जाता है। और WFDA इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर हेलेंसी है और इंग्लैंड में पड़ता है। उसके बाद को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो HDFC बैंक और पेटीएम के साथ साझेदारी करके बना हुआ है। उसके बाद IIT दिल्ली ने पानी की बूंद, बारिश की बूंद और समुद्र की लहरों को मिलाकर एक इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस जो लॉन्च किया है वो बना है, जो IIT दिल्ली में है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी जो लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च कौन करता था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंडिया में इसकी पोजीशन थी 76। 2015 में इंडिया की रैंकिंग थी 82। और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेरिंग टोंग। और उसके बाद इसके हेल्प करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कार्नेगिल यूनिवर्सिटी और INSDA यूनिवर्सिटी। जो INSDA है ये MBA कॉलेज है और ये भी यूनिवर्सिटी है। और इसमें फर्स्ट रैंक पाया था वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोपियन संघ के साथ एक कंट्री जो टाई अप किया है अपने
CH4 यानी मीथेन गैस को कम करने के लिए वो है अमेरिका के साथ यूरोपियन संघ ने टाई अप किया है, जिसमें 2030 तक वो टारगेट कंप्लीट करेंगे। 30% जो रिडक्शन होता है मीथेन का उसको कम करेंगे। मीथेन दलदल क्षेत्रों में पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है, इन सब जगहों पाई जाती है। और COP26 जो ग्लेज में हुआ था उसके बारे में बात की गई है, वो अलग मतलब संगठन है। उसके बाद सिंह पेरुमल कोयल गांव जो गांव है स्कूल बना है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म इंक्रीज किया गया है। ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन। और डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब डिगोंग बोले तो सिकाओ, इसके बारे में तमिलनाडु में एक कंजर्वेशन रिजर्व बना हुआ है। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे स्वच्छ शहर थी ये थी सूरत और इंदौर थी, लेकिन वाटर प्लस सिटी में भी इंदौर पहले पर थी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में लॉन्च हुआ, उसको पहले बार लागू करने वाला कर्नाटक राज्य है। इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दिया था कस्तूरी रंजन कमेटी ने। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन की 8वीं बैठक हुई थी, जिसके डुसांडे में 2021 में ताजिकिस्तान में हुआ था। उसके बाद 2022 की समरकंड उज्बेकिस्तान में होगी। 9th कंट्री जो इसमें ऐड हुआ था संघाई सहयोग संगठन में वो है ईरान। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया था। उसके बाद असम का जो नेशनल पार्क है औरंग नेशनल पार्क, उसका भी नाम हट गया है, तो वहाँ से राजीव गांधी हट गया और एक स्पेस सिटी बनी हुई है महाराष्ट्र में पुणे में, उसमें राजीव गांधी नॉमिनेट हो गया था। पहले फर्स्ट मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथन आनंद थे और ये चेस प्लेयर है और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है। और उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और CEO है डॉक्टर दृष्टि बनर्जी, ये पहली महिला बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसके बाद हार्ट फेलियर बायोटेक की टेक्निक केरल राज्य में डेवलप की गई है। और उसके बाद केरल राज्य को सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट नाम की एक योजना चल रही है केरल राज्य में। अनवृत लाइफ IIT रोपड़ और IIT कानपुर मिलकर अनवृत लाइफ नाम का एक जो इसकी मतलब टेक्निक है वो डेवलप की है। पर्सनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, कार्मिक एवं समाज सुधार के बारे में समझौता हुआ है इंडिया और गाम्बिया कंट्री। जो गाम्बिया अफ्रीका की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है बेंजुल और करेंसी है डेलेसी। अफ्रीका में 54 कंट्री हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कौन अपने नेशनल हाईवे का यूज करेगा, तो राजस्थान राज्य यूज करेगा जो NH 925A से है। और NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसके अध्यक्ष हैं अरमाने गिरिधर। और जो बॉर्डर पर रोड बनाती है उसे BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। और GST दरों की कमेटी को बनाने के लिए बसवराज बोमई कमेटी बनाई है। GST 101 अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद आर्टिकल 279A में आता है GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और GST की दरें होती है 0, 5, 12, 18 और 28। मैक्सिमम जा सकता है GST 40% तक। और GST की अभी प्रेजेंट में 5 स्लैब है। हाईएस्ट GST इंडिया में अभी 28% चल रही है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में GST 28 चल रही है। GST में मेंबर हैं 33 होते हैं। और GST का हेड कौन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर है। उससे पहले इंदिरा गांधी रही थी। और निर्मला सीतारमण ने फर्स्ट डिजिटल बजट पेश किया। उसके बाद जंगलनामा और लिविंग माउंटेन जो अमिताभ कांत की बुक है, 40 डेज चेतन भगत की बुक है, I Am Not मसीहा सोनू सूद की बुक है, I Am Not हिंदू शशि थरूर की बुक है, I am एथिस्ट वाई I Am एथिस्ट भगत सिंह की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की, और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी की बुक है। और 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी जिसके SDG यानी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के अधिवक्ता थी, उस अधिवक्ता चुना गया कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी कौन है, तो नोबेल प्राइज़ विनर हैं। 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके साथ ही मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। और
26 सितंबर को मीटिंग हुई थी, जिससे भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जिससे भारत को रिप्रेजेंट किया था स्नेहा दुबे ने। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो शुरू हुआ बेंगलुरु में हुआ था, और उसके बाद भारत इकोसिस्टम शुरू किया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख और हेडक्वार्टर भारत था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो राजा रणधीर सिंह हैं और हेडक्वार्टर कुवैत है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो हेड हैं राजा रणधीर सिंह और हेडक्वार्टर है कुवैत में। बीएसएफ यानी बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। और टाइम्स पत्रिका में भारत के 100 प्रभावशाली लोगों में से भारत के 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें से भारत के पहले नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और टीएमसी पार्टी से हैं, और आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के हेड हैं और उन्होंने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है। और ये पुणे के, इनके पिता साइरस पूनावाला हैं, और साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला था और आधार पूनावाला को एशियन पुरस्कार मिला था। उसके बाद लोन अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। म्यूचुअल फंड का संचालन सेबी ने किया था, और शेयर मार्केट सेबी है, और सेबी 1992 को शुरू हुआ था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ खिलाड़ी संन्यास लिए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो डेल स्टेन जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने संन्यास लिया है। लसिंग मलिंगा श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने संन्यास लिया था। मोइनी अली इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने संन्यास लिया था। उसके बाद अब आते हैं वेरियस बैंकों के हेड के बारे में बात करते हैं। तो एग्जामी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के हेड हैं हर्ष भूपेंद्र अय्यर। उसके बाद सेबी के हैं अजय त्यागी। IRDA के सुभाष चंद्र कुंतिया IRDA के। उसके बाद NHB बैंक के MD शारदा KR होटा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के MD हैं हर्षा बनर्जी। और ये बैंक बना था 1 जनवरी 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाईएस्ट एयर प्यूरीफायर की बात करें तो ये चंडीगढ़ में है। फर्स्ट एयर प्यूरीफायर दिल्ली में है। दिल्ली में 2 जगह है, कर्नाटक प्लेस और आनंद विहार। उसके बाद FISA के अकॉर्डिंग 5 स्टार फूड रेटिंग की बात होती है तो पहला स्टेशन है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है, वहाँ के सांसद हैं किरण खेर कौन है? तो अनुपम खेर की वाइफ हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र में जो सेटअप हुआ है साइंस सिटी, उसमें राजीव गांधी साइंस सिटी पुणे में है, इसका नाम है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा इक्वलिटी जेंडर पार्क कहाँ बना है? केरल में बना है। टाटा ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेस्ट राज्य न्याय के मामले में कौन है? तो महाराष्ट्र है, जहाँ लोगों को प्रॉपर न्याय मिल रहा है इसके हिसाब से। उसके बाद फर्स्ट RDO फ्रॉम मार्स से RDO पहले वाला लाने वाला स्पेस एजेंसी तो वो है नासा के CEO विल नेल्सन और वाशिंगटन DC में है। UAE जो मार्स मिशन भेजा है अपना, उसका नाम है मिशन होप। और नीति आयोग के जो नीति आयोग मतलब एक द्वीप डेवलप कर रहा है जिसको स्टार्टअप हब बनाने के लिए, तो ये अंडमान निकोबार में द्वीप डेवलप कर रहा है। और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और उपराज्यपाल हैं DK जोशी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहाँ पर DK जोशी। व्हाट्सएप की तरह भारत के एक खुद का यानी स्वदेशी ऐप त्वरित मैसेज के लिए यानी इंस्टेंट मैसेज के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है संदेश, इंडियन ऐप है। और उसके बाद टेबल टेनिस की जो हमारे प्लेयर हैं मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा ने नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की विनर की हैं जो 82 हुआ था, उसके बारे में मनिका बत्रा ने जीता है। और इकोनॉमिक्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जिसमें ब्रिटेन ने स्थापित किया था, इसमें डेमोक्रेट मतलब ये कंट्री है जिसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी 1946 में। और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट बनाता है। इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में 169 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया की पोजीशन 53 है। और गूगल क्लाउड के CEO हैं विक्रम सिंह बेदी और करम बाजवा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो रॉबर्ट इरविन है ऑस्ट्रेलिया के,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बंद हो चुका है, और इसको लॉन्च कौन करता था? वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंकिंग थी 63, और 8 स्टेट इंडिया में कौन था? तो केरल स्टेट था। ग्रेस भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17th जो हिमगिरी था, मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर कोस्टल एरिया पर एक हिमगिरी नाम का मतलब कोस्टल चलता है, उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इसमें 9 कंट्री हैं, अभी अभी जर्मनी ऐड हुआ है। और ग्लोबल एनर्जी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रचलन किया था, इसलिए फेमस है। तो इसलिए ये ISA की स्थापना गुरुग्राम में है और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। गांधी शांति पुरस्कार जो 2 कंट्री के 2 अलग अलग लोगों को मिला था, 2019 में ओमान कंट्री को एक पर्सन अल साइद को दिया गया था, और 2020 में बांग्लादेश के मुजीबुर उल रहमान जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है। और AIBA का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लुधियाना में, और मैरी कॉम इंडिया से उसकी चुनी गई हैं। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, 11th संस्करण QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो में 11th संस्करण हुआ था, उसमें IIT बॉम्बे टॉप किया है। वन उपचारात्मक केंद्र जो उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज होकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ऊंचा पार्क है, और सबसे पहला पार्क यही बनाया गया था। और ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून फेमस क्यों है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, उसके बाद मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसके बाद वन अनुसंधान केंद्र है, और ये देहरादून की कैपिटल है, और ये होली प्लेस भी है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी गवर्नमेंट ने PSC में एक 3 महिला बटालियन बनाई है, जिसमें 3 अलग अलग रानी अवंतीबाई, उदवा देवी और झलक रानी बाई के ये 3 अलग अलग नाम से उसने अपने बटालियन बनाई है। रानी अवंतीबाई कौन है? तो ये इंदौर की रानी थी, होलकर वंश की। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल यूनाइटेड नेशन ने बना है। इसके एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल के जो हेड हैं वो हमारे इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो CAG हैं, और ये CAG का होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और आर्टिकल 148 में आता है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू पहले क्या थे? तो ये जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर थे, और इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की कौन सी रैंक है? तो 4th है। और कितना अप्रॉक्स एस्टिमेट करता है? तो 630 मिलियन अप्रॉक्स करता है। और लैब्स ऑफ व्हील ये दिल्ली की स्कीम है, यानी मतलब इसमें ये होता है कि जो मतलब लैब होता है वो एक व्हीकल पर सेटअप होता है, और हर स्कूल में जा जाके अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता है। सड़कों पर चालक रहित कार चलाया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन अभी पेट्रोल क्राइसिस से जूझ रहा है। और इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो बना है वो दिल्ली में बना है। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी में बना है। महाभारत रिसर्च सेंटर प्रयागराज में बना है। 68 ग्रैंड मास्टर लियोन मोंडोका हैं। 68 लियोन मोंडोका, 69 हर्षित राजा, और 70 राजा ऋद्विक, और सबसे कम में अभिमन्यु मिश्रा। फर्स्ट एग्रो वेस्ट सोलर पावर प्लांट जो राजस्थान राज्य में चालू हुआ है, और उसके बाद गोल्ड स्ट्रीम राजस्थान में हुआ था। WEF एनर्जी ट्रांजिशन जो 87th में, उसमें हमारी इंडिया की रैंकिंग 87 है। और टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट किए थे? 115 किए थे। वैशाली S राजहिवा से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सशस्त्र महिला के अधिकारी बनी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। और उसके बाद सबसे ऊंची BRO ने एक सबसे ऊंची सड़क बनाया जो लद्दाख में, वो मिलोंग पास के पास लद्दाख में बनाया है। और BRO के जो अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी, ये प्रेसिडेंट हैं। और जो देश के अंदर रोड बनाता है उसको बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स जो जीता था लुइस हैमिल्टन ने। RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ का फाइन लगाया है। वो फाइन उसके रेगुलेशन के अच्छे से नहीं करने के लिए। ICICI बैंक के जो हेड हैं संदीप बख्शी हैं। और उसके बाद सर्वव्यापी महामारी जो ग्लोबल टास्क, कोरोना को निपटने के लिए ग्लोबल टास्क नामक एक महामारी का बनाया। कोरोना शुरू हुआ था वुहान से, चीन के शहर से शुरू हुआ था।
उसके बाद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास जो अपना पहला सेटअप किया था, ये मालदीव में भारत ने अपना वाणिज्यिक दूतावास सेटअप किया था। मालदीव की कैपिटल है माले, और वहाँ भारत का एक प्रोजेक्ट चलता है ग्रेटर माले, वहाँ की करेंसी है रुपया। और पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस, तो पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने बनाया है। और फुटवियर की कंपनी जो बाटा है, बाटा ने स्विट्जरलैंड के साथ टाइप किया है, और गुंजन शाह जो बाटा के प्रेसिडेंट हैं वो हैं। और चक्रवात तौकाते का नामकरण कौन सी कंट्री ने किया था? तो म्यांमार ने किया था। और म्यांमार की कैपिटल है नाव तेपाव है। ये भारत का पड़ोसी राज्य है, ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में ये इंडिया के ईस्ट में है। और स्मार्ट सिटी मिशन जो 100 स्मार्ट सिटी को बनाने में 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और उसमें नंबर वन स्टेट है झारखंड, लेकिन अगर सिटी की बात करें नंबर 1 सिटी है तो वो है मध्य प्रदेश। आरबीआई ने एस्टिमेट किया कितने करोड़ रुपए इसने प्रॉफिट दिखाया इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।